Welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 chapter 1.2. In previous video we have discussed about chapter 1.1 and I have told you some important topics. उस टॉपिक्स में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, जैसे कि जीरो एक रेशनल नंबर है कैसे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि रेशनल नंबर के लिए हमें जो नंबर गिवन है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन मैंने ये बोला था कि रेशनल नंबर होने के लिए उन दो नंबर्स का को प्राइम होना ज़रूरी है। अब देखो आप 0 और 1, जब इनका आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही आएगा। जैसे कि देखो 0/1 इट मीन्स 1 को आप जब 0 ऐसे करोगे तो इसको 0 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, कैंसिल 0 आ जाएगा हमारा रिजल्ट, यानी यही तो एचसीएफ होता है। सो यहाँ पे 1 ही होगा। ओके, और 1 आ गया तो एक को प्राइम हो गया। पाई के लिए भी मैंने आपको बोला था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और यह एक्चुअल में इरेशनल ही है, लेकिन जो हम इसका यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिकल वैल्यू 3.14 जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ये जा करके रेशनल होता है, क्योंकि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, पाई कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है। यह पाई का एक नियर अबाउट वैल्यू है जो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, ठीक है। तो यह नियर अबाउट वैल्यू जो है यह रेशनल नंबर है, ठीक है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है। और वैसे भी आप जीरो किसी भी नंबर, जैसे कि आप 0/9 लिखते हो तो भी इनका एचसीएफ एक्चुअल में 1 ही होगा। जैसे कि आप 0/9 का मतलब क्या होता है, रियल में तो 0 हो गया, अगेन हम इसको 0/1 कर सकते हैं, तो फॉर्म हमारा कहीं ना कहीं से वहीं निकल के आया। तो जीरो के साथ कोई भी नंबर अगर एक्चुअल में आते हैं नीचे में डिनोमिनेटर में तो उनका एचसीएफ हम 1 लेकर के चलते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर कोई डिजिट है और नीचे 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी अगर आपको जो डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो अब हम चैप्टर 1.2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मीन्स यू हैव टू गिव रीजन दैट वाई। Number 1, every irrational number is a real number. I have already told in previous video that there are two parts of rational number. There are two parts of real number. One is rational and second irrational number. आप पीछे की वीडियो से चार्ट देख लो या पीछे की पीडीएफ से। ओके, रेशनल नंबर के दो पार्ट्स थे, रियल नंबर के, सॉरी, एक रेशनल और सेकेंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर के दो पार्ट थे। ओके, तो यहाँ पर दिया एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी ये क्या, हर इरेशनल नंबर, ये अगर इरेशनल है रियल नंबर होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि रियल नंबर के ग्रुप में ही इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर होते हैं वे रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। ओके, सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखो नंबर लाइन पे क्या हर नंबर रूट एम का फॉर्म होता है, यानी रूट के फॉर्म में होता है, हमें बताना वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। इट मीन्स आपको जो नंबर लाइन है वहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी नंबर होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मान लो नंबर लाइन हो गया, इस पर जितने भी पॉइंट है क्या है रूट के फॉर्म में होते हैं, पूछ रहा है मैं, क्या वो रूट के फॉर्म में होता है, यही क्वेश्चन है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखो आप कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर पॉइंट रूट के फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अगर 4 आ रहा है, अगर इसको रूट में डालोगे तब 2 आ गया, रूट से बाहर आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज रूट यहाँ पे कॉज देख लो, √2 एंड √3 देर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स एंड दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नाउ थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, फिर से वही बात कि रियल नंबर के दो पार्ट्स हो गया, रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। तो क्या एवरी रियल नंबर, क्या हर रियल नंबर आपका इरेशनल होगा? नो, क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ़ नो देन गिव एग्जाम्पल। अब देखो ये भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका वैल्यू 2 होगा, क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? 2 तो रेशनल नंबर हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये सही नहीं है। और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, क्योंकि कुछ के रेशनल्स भी होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखो आप जैसे कि ये नंबर लाइन है, जस्ट एज्यूम ये नंबर लाइन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो 0 1 2 3, यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे, ठीक है। ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब जरा आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे हमने उसमें रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया था। तो इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं कोई रूट का भी नंबर आएगा, ओके, इन्हीं के बीच कोई रूट का भी नंबर आएगा। तो मैं डिफरेंट नंबर्स को रूट वाले नंबर्स को स्पेशली, जैसे हम नॉर्मल नंबर को तो यहाँ पे इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया, लेकिन उन रूट वाले नंबर्स का यहाँ पे क्या पोजीशन है उसको शो करना है। उसके लिए देखो मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आपको √5 गिवन है, तो आपको एक माइंड हमेशा मेकअप करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपने किया होगा, हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। अर्लियर क्लासेस में आपने किया होगा। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉलो किया जाता है, ओके। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ओके, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो ए सी दिख रहा है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं जनरली बेस। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, इट डज नॉट ए मैटर, ओके। लेकिन इस कंडीशन में जो मैं कंडीशन दिया हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस यही होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आप जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो h = √p² + b²। तो एक माइंड मेकअप कर लीजिए आप कि जब भी आपको रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो परपेंडिकुलर को आप 1 रखोगे, परपेंडिकुलर को आप क्या रखोगे, इस केस में 1 रखोगे, ठीक है। तो अगर आप मान लो परपेंडिकुलर 1 हुआ, यहाँ पे p की वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हम बेस कितना लेंगे कि √5 आ जाएगा। देखो हम कैलकुलेशन करते हैं। वी नो डैट h = स्मॉल h स्मॉल h ही होता है, ओके, p² + b²। हमें पता है कि ये हमारा √5 है। तो अगर हमारा p1 का स्क्वायर है तो हमें b2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब जा कर के क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 और 4 5 हो गया, √5 हो गया। यानी यहाँ से हमें क्या निकल के आया कि अगर हमारा बेस परपेंडिकुलर 1 है तो हमारा बेस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जा कर के √5 आएगा, क्योंकि इसको अंडर रूट में करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √5 आ गया। यानी हमें परपेंडिकुलर 1 और बेस को 2 लेना होगा √5 के लिए। अब देखो इसको नंबर लाइन पे आप कैसे ड्रॉ करोगे, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। मेरे पास पेंसिल नहीं है, अगर किसी को ज़्यादा डाउट होगा तो मुझे बोलेगा, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो पेंसिल से अपने हाथ से बना करके ड्रॉ करके दे दूँगा, ओके। बट फर्स्टली लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ओके। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे अपनी पेंसिल से। पेंसिल के भी बहुत सभी कैटेगरी होते हैं, H, HB, 2H। तो एक स्टूडेंट के लिए मैं प्रीफर करूँगा H मीन्स हार्डनेस। आप हार्ड पेंसिल को फॉलो करो। 2H की पेंसिल आते हैं मार्केट में, H की पेंसिल्स आते हैं, तो ड्राइंग के लिए आप H पेंसिल प्रेफर करोगे और ज़्यादा बेटर होगा। HB पेंसिल मीन्स हार्ड ब्लैक पेंसिल्स, वो नॉर्मली जो किड्स ड्राइंग होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको टेक्निकल ड्राइंग या हायर क्लासेस के ड्राइंग में H पेंसिल्स ही यूज़ करना है। तो आप पेंसिल के थ्रू एक नंबर लाइन लोगे, ठीक है। नंबर लाइन के सेंटर में आपका 0 होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कट कर लोगे, ठीक है, दोनों तरफ, बिकॉज नंबर लाइन में आपका निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। इक्वल डिस्टेंस आप जितना भी लो इक्वल हो, 2 सेंटीमीटर लो फिर भी इक्वल हो, बट 1 सेंटीमीटर लेना, इससे आपका ईजिली सॉल्व होगा। 1 2 3 -1 -2 -3 आपने लिख लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, हमने इक्वल लिया है, ठीक है। हमारा ट्रायंगल याद करो, बेस हमारा 2 था, बेस कितना था, 2। तो 0 से हम कहीं भी हम ओरिजिन यही होता है, ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। तो 0 से 2 इसको थोड़ा सा आप ब्लंट कर लोगे, ब्लंट मीन्स मोटा कर लोगे, ठीक है। एक बार और पेंसिल को इस पर आप चला दोगे। उसके बाद इस 2 पे, बिकॉज बेस 2 था, यहाँ से आपको 1 लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर 1 था तो आप 1 सेंटीमीटर यहीं से कट करोगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आप नॉर्मली 90 डिग्री पे, आपको कंपास से 90 बनाना कंपलसरी नहीं है। आप नॉर्मली प्रोटेक्टर जो चांद जिसे बोलते हो आप, उसको यहाँ पे रख के 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री खींच सकते हो। और उसके बाद आप स्केल की सहायता से इस 0 और इसको नॉर्मली मिला देना, ठीक है। अब ये जो लाइन बन के आया ये आपका हो गया √5। ये बिकॉज ये 90 है, ये हमने 2 लिया है, 1 लिया, तो ये कितना हो गया √5। बट ये लाइन नंबर लाइन पे नहीं है, और क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि √5 को मैं नंबर लाइन पे शो करना है। तो अब आप क्या करोगे, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब आप कंपास और पेंसिल सेट है आपका, जो कंपास का लेग है, पॉइंटेड लेग, उसको इस पॉइंट पर रखोगे यहाँ पे, ठीक है। और पेंसिल को ओपन करते हुए यहाँ तक लाओगे। एक आपका आर्क बन गया इतना लंबा, या जितना लंबा आर्क बन गया। अब आप नॉर्मली पेंसिल को ऐसे रखोगे इस पॉइंट पे, और जितना है खुला हुआ है उसको नॉर्मली ऐसे ला करके यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे,
यहाँ पर आप ला करके ड्रॉ कर दोगे। ए जहाँ मिला यहीं हो गया आपका √5 नंबर लाइन पे, यहीं आपका क्या हो गया √5 हो गया। ठीक है, मैं नॉर्मली एक बार और बता देता हूँ आपको। आप एक नंबर लाइन लोगे 0 1 2, इधर निगेटिव नंबर ले लोगे, ये 2 का हो गया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 90 पे लोगे, इसको आप मैच कर लोगे और ये जितना लंबा खुलेगा कंपास आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसको आप नॉर्मली लेगी इसी पॉइंट पर रहेगा और पेंसिल को आप नॉर्मली रोटेट कर दोगे ऐसे। ये जहाँ पर आगे मिलेगा उसको कुछ नेमिंग कर दोगे, मान लो डी हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये मान लो सी हो गया। नेमिंग और डायमेंशन यहाँ पे √5 और यहाँ भी आप लिखोगे पेंसिल से √5 और इस तरह से आप √5 को शो कर सकते हो। ये था आपका √5। अच्छा, अगर आपको √5 के अलावा कोई अदर डिजिट दे दिया तब आप कैसे करोगे, मैं उसको भी बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो अगर मान लो आपको √3 दिया हुआ है, ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो करेगा। आपका हाइपोटेनस ही √3 है, हमेशा एज्यूम करना है। मैंने बोला परपेंडिकुलर को 1 एज्यूम करोगे, तो बेस क्या बच गया आपका, ये देखो आपका बेस क्या बचा जिससे कि आप √3 को लाओगे। अगर ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया। ठीक है, पहले √2 को करते हैं, उसका √3 हो जाएगा। ठीक है, हम √2 को करते हैं तो और ए भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, √1 + 1 इट मीन्स √2। तो हम पहले √2 को नंबर लाइन पे सूचित करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लाइन ले लिए हमने 0 निगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव 1 2 इक्वल। अगर ये 1 सेंटीमीटर कट है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही कट होगा और 1 सेंटीमीटर ही आप कट करना यूनिट, ये अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, अब आपका चूँकि बेस 1 था तो आपका पॉइंट ये हो गया, परपेंडिकुलर भी आप 1 लोगे 90 डिग्री पे और आप इसको ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, आपने इसको ज्वाइन किया तो ये देखो 1 और ये भी 1, तो ये क्या निकल के आ गया √2। अब नंबर लाइन पे √2 को कैसे दिखाओगे, यहाँ पे कंपास का लेग रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो और जो आर्क बना उसको यहाँ पे मैच कर दो, ये आपका हो जाएगा नंबर लाइन पे √2। ओके, अब √3 को हम इसी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको नंबर लाइन पे √3 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप जब पाइथागोरस को यूज़ करोगे, हमें यहाँ पर √3 चाहिए, ABC परपेंडिकुलर हम 1 लेंगे ही लेंगे, तो यहाँ पे BC कितना लेंगे, BC अगर हम √2 लेंगे ना तो हमारा √3 आ जाएगा। आप देखो कैसे मैं दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन करके, यहाँ पे √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्योंकि हम बेस को √2 ले रहे हैं, तो √1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, यू नो, एक कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ गया। इट मीन्स जो आपका ए पॉइंट है A 1 हो गया, A √2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 और 1 3, तब जा कर के √3 होगा। ओके, तो आप √3 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे, इसके लिए देखो आपको नंबर ले लेना है। सबसे पहले आप √2 को सूचित करो, डिनोट करो, यहाँ से लो ये 1, बिकॉज √2 के लिए तो 1 ही लेना था हमें, ये 1 लो, इसको मैच करो, ये आपका √2 हो गया। ए लाइन आपका क्या हो गया √2। अब ए हमारा बेस हो गया, ए वाला लाइन। ठीक है, ए हमारा बेस हो गया। ओके, अब इस पॉइंट पे आप 90 का एंगल बनाओगे नॉर्मली प्रोटेक्टर से। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए √2, ये 90 और ये 1, तो और इसको आप मैच कर दोगे 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका √3। अब आप कंपास का लेग यहाँ पे रखोगे, यहाँ तक आर्क खोलोगे और जो आर्क बनेगा उसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे आपका आकर के √3 सूचित हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो ऑफ कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। ओके, नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 we have to solve question number 4 also, but question number 4 is based on practical, so face to face we can solve it, it does not matter. Okay, now we will solve exercise 1.3 of the number system. Okay, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Decimal, what kind of decimal expansion here, what kind means what, means terminating or non-terminating. What kind means terminating or non-terminating, because decimal are of two types, one is terminating and one is non-terminating decimal. First terminating decimal and second non-terminating decimals. टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में शांत, जो पूरा पूरा कटे, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कटे नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप थे, एक तो रिपीटिंग या रेकरिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो आप देखो इसको नॉर्मली आपको डिवाइड करना है, जैसे कि मैं इसको छोटा करता हूँ पहले। आपका फर्स्ट था 36/100। ओके, आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.36, यानी कि ये कट गया पूरा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हियर। ओके, नाउ सेकेंड 1/11। अब आप फिर से इसको डिवाइड करो, देखो सॉरी हियर 11
1 डिवाइड करो, ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0, अभी ये डिवाइड अभी भी नहीं होगा तो फिर एक 0 डालेंगे, फिर एक 0 यहाँ पर आ जाएगा और 11 9 जा ये 99 तो 1, अब फिर से ये 1 आ गया, यानी फिर से, यानी कि अब देखो फिर सेम प्रोसेस आ गया। इट मीन्स कि ये रिपीट करेगा, यह टर्म जो है आपका रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये 9 हमारा रिपीट करना शुरू होगा, सॉरी ये 9 जो है हमारा अब क्या करेगा 09 रिपीट करना शुरू होगा। तो रिपीट को दिखाने के लिए हमें बार लगाते हैं, ठीक है। इसको रेकरिंग या बार कहते हैं, BAR या रेकरिंग, ओके। तो ये क्या हो गया, रेकरिंग है यानी रिपीटिंग, रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ओके। सिमिलरली आप इन सबको डिवाइड करके, अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, पहले 8 4 जा 32 एंड 1 33/8 करके इसको डिवाइड कर लो, ओके। अगर पूरा पूरा कटा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीट किया तो वह रेकरिंग, उसका आंसर में आप रेकरिंग लिखोगे, और अगर बार बार डिफरेंट नंबर आया तो आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा। वैसे आपका कोई भी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग का क्वेश्चन नहीं है, ओके। और रेकरिंग को हम बार से भी डिनोट करते हैं, इस लाइन को बार या रेकरिंग दोनों बोलते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 9 बार, इसका मतलब 9 बार बार आने वाला है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी नो that 1/7 is equal to something given here. Can you predict what the decimal expansions of the given number are without actual doing a long division and how? It means without actual division we have to find the value of 2/7, 3/7 and a lot of things here given, okay. In earlier classes you have read about substitution method in mathematics. Substitution, it means you have to put value of another thing in different things, okay. एक बार देखते हैं इसको ओवरऑल व्यू में। आपको जैसे 1/7 का वैल्यू इतना दिया, हमें निकालना है 2/7, तो आप इसको नॉर्मली लिख लो 2/7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज डिवीजन नहीं देना आपको। ऐसा नहीं कि आप डिवाइड करके आंसर ला लो तो मैं उसको गलत करूँगा, फेयर चेक में मैं उसको गलत काट दूंगा। और हाँ, आप लोग फेयर करो, ब्लैक और ब्लू पेन से, रेड पेन कोई यूज़ नहीं करेगा। कितनी स्टूडेंट्स को बुक्स का प्रॉब्लम है, आप बुक्स प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो, या रामनगर या अदर मार्केट से या स्कूल से, जैसे भी होता है बुक आप ले लो और फेयर बनाओ। साइंस का जो लेक्चर्स हो रहे हैं तो मैं जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वहीं तक का आप लोग फेयर करो। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसके आगे आप फेयर करोगे। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ के फेयर करने लगे, वीडियो नहीं देखे या स्टडी नहीं किए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और स्पीड आई थिंक ठीक है, इतना स्पीड से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसको 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स 2 × 1/7। अब देखो ये हो गया 2 × 1/7। अब देखो 1/7 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 पॉइंट समथिंग रेकरिंग, ओके। तो अब आप क्या करोगे, 2 × इस 1/7 के जगह पर इस वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, 2 × 1/7। अब 1/7 के जगह पे ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड सो ऑन, ओके। वी कैन सॉल्व, ओके। नाउ 3/7 दिया है, तो फिर आप 3 × 1/7, फिर आप 1/7 के जगह पर ये रखो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो और रेकरिंग आप देते चलोगे। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट